इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ट्राई ब्लॉक को यूज़ करके ट्राई कैच को यूज़ करके मेनली हम कैसे रियल टाइम में जो भी हमारा जो भी हम कोड को जो भी अनएक्सेप्शनल केस होते हैं उसको हम हैंडल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे कैसे हम किसी वेरिएबल को जो कि डिफाइन नहीं है उसको कैसे हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच हम चेक कर पाते हैं। जैसे हमारा ये डिफ़ॉल्ट एरर है जो कि हमें मिलता है, बट अगर हमें इसको ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करना हो तो हम इस वे में इसको मेनली हैंडल करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँगा तो सॉरी अगर मैं इसको करूँगा तो ये हमें सेम एरर दे रहा है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर मुझे यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा। सिंस मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो होता है पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको कि एक्सेस करके हम एरर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे हम जो हमारा जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट था वो इस तरह रहता है, जो हम राइट हैंड दिख रहा है हमें इस तरह का जावास्क्रिप्ट जो है वो एरर देता है, ठीक है। इसको मुझे कस्टमाइज़ करना है सो दैट कि रन टाइम में कुछ यूज़र इनपुट के बेस पे या फिर कुछ एपीआई कॉल का जो भी अनएक्सेप्शनल केस है जो कि हमें पता नहीं है और अकर हो जाता है या सर्वर ऑफलाइन है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास कस्टमाइज़ हम रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे या अगर एपीआई है तो उसका रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका पूरे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा और वो फिर मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा, एरर का नेम क्या है, और ये सिंस मैंने बताया एरर क्या है पूरा एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या होती है एक नेम होता है जिसमें कि जो भी हमारा रेफरेंस एरर, अनकॉट एरर, जो भी इस टाइप का टाइप होता है वो होता है, और यहाँ पे फिर हमारा होता है मैसेज। एरर लिख लो, ये लिख लो, कुछ भी है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे जो भी एक्सेप्शनल केस होगा उसका जो भी रीज़न होगा उसको हम कैसे हम अपनी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम ये करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो ये प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल अनवियर्ड सा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल क्या हो गया, ठीक है। तो ये इसको हमने एरर हो गया कस्टमाइज़ कर लिया कि किस तरह से, अगर लेट्स से मैं सर्वर साइड की बात करूँ तो इस तरह से हम पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं, मतलब कि इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए जो कि हमारा सर्वर की थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज होती हैं या फिर यूजर इनपुट का कुछ ऐसा डेटा है जो कि हमें प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझसे जैसे एज नॉट डिफाइंड प्रॉपर आ रहा है, राइट। अगर कुछ और मुझे कस्टमाइज़ देना है तो यहाँ पे मैं कुछ और सेट कर सकता हूँ, ठीक है। बॉडी एरर का बॉडी हो जाएगा वेरिएबल, कुछ भी मैं डाल चाहूँ, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ डालूंगा तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हम ट्राई कैच के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने कस्टमाइज़ कर दिया। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, एरर यही आ रहा है, यही जो हमें ये रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड है, बिहाइंड द सीन यही हमारा ये अकर हो रहा है, बट उस केस को हमने कैसे अपने क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको हमने कस्टमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इसको, हम कुछ और कंडीशन लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक फंक्शन को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि मेरा यहाँ पे डिफाइन नहीं है। रियल सिनेरियो में क्या होगा कि हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई का रिस्पॉन्स गेट करेंगे। असिंक अवेट को यूज़ करने के लिए हम काफ़ी यूज़ करते हैं ट्राई कैच का, क्योंकि उसके बाद उस टाइम पे हमारे पास एरर को हैंडल करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो बेसिकली हम असिंक अवेट यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे ट्राई कैच का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं, राइट। जब रियल एप्लीकेशन की मैं बात करूँ या फिर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हो या फिर यूज़र इनपुट हो, तो उन सब केस में हम ट्राई कैच बहुत यूज़ करते हैं। बेसिक केस में तो हमें पता ही होता है कि क्या डिफाइंड क्या नहीं है। तो इस केस बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हमें नाम एग्जिस्ट ना करिए, तो बस सिनेरियो एक्सप्लेन करने के लिए। बट रियल में जो सिनेरियो होता है कि असिंक अवेट को के एरर्स को हैंडल करने के लिए या फिर यूज़र इनपुट को होता है उस टाइप के सिनेरियो को हम इसके थ्रू हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैंने रिजल्ट लिया, ऐड को यूज़ किया है, और यहाँ मैंने कंसोल को यूज़ किया है, ठीक, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। और सेम हमारा चल रहा है। तो एक और सिनेरियो मैंने बताया, मैंने ऐड यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता इस पेज में, तो ये मैं कर रहा हूँ। तो सेम वे में ऐड इज़ नॉट डिफाइंड जो मेथड है वो हमारा डिफाइंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ ऐड नेम से, यहाँ पे ए एंड बी यहाँ इनपुट हो, ठीक है, और यहाँ रिटर्न हो ए प्लस बी, ठीक है। मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि जब चल रहा होता है तो हमारा कैच ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जिस्ट रन करता ही नहीं है, सिर्फ हम ट्राई में रह जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रिटर्न करा है, वो रिजल्ट में आ जाएगा, वो यहाँ में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हमारा कैच ब्लॉक में कोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पे जो भी आउटपुट है उस ऐड फंक्शन का वो मिल रहा है। तो हम ये जो एरर वाला जो कैच ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो वो हमारा इस केस में नहीं जाए, क्योंकि जो ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड है वो प्रॉपर चल रहा है, राइट।
तो इस केस में हमारा जो कैच है वो कैच ब्लॉक का कोड जो भी हम लिखा है वो हमारा अकर नहीं होगा, और हमें जो भी हमारा पूरा फ्लो है वो एज इट इज़ चलेगा विदाउट एनी स्टॉपेज। ठीक है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, कहीं भी वो टर्मिनेट नहीं होगा एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा था बेसिक फ्लो। ठीक है, अब हम ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं एरर को। ठीक है, अब एक यहाँ पे होता है कि हम, ये तो था कि अगर हम एपीआई में वर्क कर रहे हैं सर्वर साइड पे तो हम इस तरह से रिस्पॉन्स को बना के हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात अगर हम ब्राउज़र लेवल पे काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर ब्राउज़र लेवल पे है तो हमें सिंस ऐसा तो कुछ ही नहीं, हमें फिर वही एरर थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा थ्रो, ठीक है, मैं बताऊँगा क्या होता है ये थ्रो न्यू एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कुछ भी यहाँ भेज दिया कि वेरिएबल, या फिर यहाँ पे भी हम ये पास कर सकते हैं जो भी हमारा एरर में आ रहा था, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये हम थ्रू के थ्रू सिंस अगर लेट्स से हम जावास्क्रिप्ट पेन पे काम करते हैं तो हम कस्टम एरर को इस तरह से हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम चलाएं तो प्रॉपर जैसे कि हमारा वहाँ पे आ रहा था तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको हम चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरर को अपने अकॉर्डिंग हम जो भी मैसेज डालते हैं, उप्स एग्जीक्यूशन कुछ भी हम चाहें, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो भी मैसेज हम देंगे वो रिलेवेंट ही देंगे सो दैट कि जो भी एरर आए उससे हम बग का पता कर पाएँ। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल जो एरर है तो ये उप्स एग्जीक्यूशन स्टॉप्ड। तो इस लेवल पे भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं यूजिंग इस ये एरर थ्रो कर सकते हैं, और जो भी अपना कस्टमाइज मैसेज है वो हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है थ्रोइंग कस्टमाइज्ड एरर। जो हमारा डिफ़ॉल्ट एरर था उसको हम चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से इस कोड को हम ब्राउज़र पे चलाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने कोड डाला तो यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने सिंपल वही सारा कोड चला दिया, तो ये मेरा अनकॉट एरर आ गया, टाइप एरर का है, और ये हमारा उप्स एग्जीक्यूशन स्टॉप आ गया। ठीक है, थ्रू न्यू ईयर करेंगे तो अनकाउट में ही आएगा। अगर लेट्स से हम यहाँ पे ये कोड चलाते हैं और सारे कोड को हटा देते हैं तो हमारा जो एरर आएगा, वेट, तो ये देख लो अनकाउट एरर, टाइप एरर, और ये हमारा एड इज नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो एरर डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था हमारा, इसको हम चाहें तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो जब हम क्लाइंट साइड ऐप की बात करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो इस तरह से हम एरर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर एपीआई लेवल की बात करें तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग बाइंड करके और उसको हम क्लाइंट साइड पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली ट्राई कैच का यूज़, जो हम डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि एदर ट्राई जाए कैच जाए, हमें ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फाइनली वाला वो चलेगा ही चलेगा। दिखाता हूँ कैसे। तो ये मैंने डाल दिया। अब ट्राई हो कैच हो मतलब नहीं है, वो जो फाइनली वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलता ही चलता है। ठीक है, ये मैं एरर ब्लॉक में गया बट फाइनली के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐड फंक्शन यहाँ पे फिर से, या फिर मैं कुछ ऐसा कोड लिखूँ जो प्रॉपर रन करता हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कोई एरर नहीं है, ये ट्राई ब्लॉक जाएगा, कैच में नहीं जाएगा क्योंकि हमने कोई भी एरर नहीं छोड़ा यहाँ पे। तो अगर हम इस अब चेक करें तो जो हमारा कोड है वो वेट सेव तो किया है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक गया, ट्राई के अंदर जो भी कोड था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके विदाउट एनी एरर, और जो हमने फाइनली में ये किया था, फाइनली में जो हमने मेंशन किया था वो भी हमारा चलता ही चलता है। तो ये हमारा ये ट्राई कैच फाइनली इस पे में का वर्क करता है। ठीक है, अब जो भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ किए हैं उसको हम एक बार समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और टर्म यूज़ किया था थ्रो, है ना, इसको कमेंट करते हैं, और जो भी टर्म्स मैंने यूज़ किए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। न्यू एरर, यहाँ पे बेसिकली हम एरर क्लास को यूज़ करके, ठीक है, क्या जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है बिहाइंड द सीन उसको यूज़ करके हम यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको फिर थ्रो कर रहे हैं, तो एज ए एरर हम यहाँ पे ब्राउज़र पे या फिर जो भी हमारा टर्मिनल उस पर हमें दिखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राई किया, यूज़ कैच किया, थ्रो किया और फाइनली किया। ठीक है, तो उसको एक बार बेसिक सा देख लेते हैं क्या क्या होता है उसका मतलब। तो जो हमारा ट्राई कैच और फाइनली किया उसका यूज़ क्या होता है, तो ट्राई जो होता है वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई करता है रन करने का। ठीक है, तो इट बेसिकली ट्राइज टू रन स्टेटमेंट्स। ठीक है,
और जो कैच है वो जो भी एरर हमारा अगर होता है उसको वो कैच करता है विद इन द ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी एरर आएगा तो कैच ब्लॉक क्या होगा, उसके अंदर वो जो भी हमने लिखा हुआ है वो हमारा अगर रन होता है और उसमें जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, एरर कह लो, ई कह लो, ई डबल आर लिख लो, जो भी है उसके अंदर हमें पूरा नेम और मैसेज मिलता है। ठीक है, फाइनली मैं बताया, फाइनली स्टेटमेंट डिफाइंस अ कोड ब्लॉक रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कुछ भी हो, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा चलते चलते एक बार। और थ्रो स्टेटमेंट डिफाइंस अ कस्टम एरर। तो बेसिकली हमने थ्रो के हेल्प से कस्टम एरर जनरेट किया। जब भी हमें क्लाइंट साइड पे रिक्वायरमेंट होगी, क्लाइंट साइड पे हम एरर ही नॉर्मल जो हमारा डिफ़ॉल्ट एरर होता है उस टाइप के ही हम कुछ एरर दिखाएं और अपना कस्टमाइज्ड मैसेज शो करें, तो वहाँ पे फिर हम कस्टम एरर शो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारा ट्राई कैच ब्लॉक जो कि हम यूज़ करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होता है जब भी हम असिंक अवेट यूज़ करते हैं या फिर इस तरह कोई भी सिनेरियो जो कि जो भी हमारे डेवलपमेंट टाइम में हम उसको डिबग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमारा जो ट्राई कैच होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इजीली हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पे हमें लगता है कि रियल सिनेरियो में वो कंडीशन ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्राई कैच के थ्रू इजीली उसको हम हैंडल कर पाते हैं। इसमें बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं है, जो कि जितना आपको दिख रहा है उतना ही होता है और सेम जितना ही जो हमारा फंडा होता है उसी को यूज़ करते हो रियल एप्लीकेशंस में भी हम अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।